हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू रैंकर जी। दिस इज सौरभ फ्रॉम IIT BH1। गाइज, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमें पता चल चुका है हमारा 4 अप्रैल को पेपर हो चुका है और 5 अप्रैल यानी आज जो पेपर हुआ है वो भी हो चुका है, और पहले शिफ्ट और कल इसके 2 शिफ्ट और इसके 1 शिफ्ट। ये तो आप देख रहे हो कि चाहे ये शिफ्ट हो चाहे ये शिफ्ट हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है। बार बार पेपर की एनालिसिस बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं ये जानता हूँ कि जो बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा जो स्टैंडर्ड तरीके से आपको आने चाहिए। देखिए, आप फिजिक्स का उठा लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप फिजिक्स पकड़ो, आप केमिस्ट्री पकड़ो, आप मैथमेटिक्स पकड़ो, जो चीज़ें मैं इतने दिन से आपको बोलते आ रहा हूँ सेम आपको वही दिख रहा होगा। अब जैसे फिजिक्स में देखोगे तो आप 25 सवाल फिजिक्स के हो गए, 25 सवाल केमिस्ट्री के हो गए और 25 सवाल मैथमेटिक्स के हो गए। अब इसमें से आप देख लो किसी भी चैप्टर के अंदर किसी भी पेपर के अंदर 15 डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पर आ रहे हैं। अब कल का शाम का पेपर देखोगे, आज का फिजिक्स का पेपर रिलेटिवली सबसे इजी बताया जा रहा है जो 5 तारीख का अप्रैल 1 है, मतलब आप फर्स्ट शिफ्ट है जो 5 का। तो अब इसमें टेकअवे क्या है, क्या हम यहाँ से पॉइंट्स को पॉन्डर करें या क्या पॉइंट्स को हम यहाँ पर एनालाइज करें। पहली चीज, अगर फॉर्मूले पे तुम्हारी पकड़ नहीं है तो पक्का तुम बहुत बड़ा क्रंच ऑफ मार्क्स लूज करने जा रहे हो। तो एक बार कमेंट करके बताओ क्या फॉर्मूला याद है। बार बार लिखो, एक बार नहीं 1000 बार कमेंट में लिखो यस सौरभ भैया मुझे फॉर्मूला याद हो चुका है। दूसरी चीज, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों वो थोड़ा ट्रिकी जरूर आ रहे हैं। न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं। 5 सवाल आपको न्यूमेरिकल के अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10, बट मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से 3 इजी सवाल आ रहे हैं। हर शिफ्ट की बात बता रहा हूं, आने वाले शिफ्ट में भी यही सेम चीज लागू होगा। और 2 सवाल आ रहे हैं मॉडरेट लेवल। मैं टफ इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि टफनेस का मतलब हो जाता है मैथमेटिक्स वाले डिपार्टमेंट में हमें घुसना पड़ेगा। अभी के लिए अगर आप देखोगे फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल, अब जो 5 क्वेश्चंस आपके अलग से आ रहे हैं, जैसे 15 क्वेश्चंस तो फॉर्मूला बेसिस पे डायरेक्ट आ जा रहे हैं, 5 यहाँ हो गया। ये जो 5 है ये एप्लीकेशन प्लस मिक्स्ड क्वेश्चंस है और हर पेपर में सेम यही हो रहा है। अब यहाँ से एक टेकवे आप ये ले लो, पहली बात ये लिख लो कि फॉर्मूला याद हो, न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एरर बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों से। क्या है कि बच्चों जो एजम्पशन ले रहे हैं, जैसे 9.8 कहीं लेना है कहीं 10 लेना है, उस एजम्पशन के बेस पे उनका जो पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको एग्जैक्ट आंसर देना होता है, वो बहुत वेरी कर रहा है। सो ये कोशिश करो कि आप लोग एक जो एजम्पशन का पार्ट है, जैसे STP, NTP, जी का कितना लेना है, या प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या यूज करनी है, या कांस्टेंट कौन सा यूज करना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो थोड़ा अच्छे से रखो। एंड दूसरी चीज, जो कैलकुलेशन पार्ट है उस पर थोड़ी पकड़ बना के रखो, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी सही करके रखो। एक सवाल आया हुआ था जिसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ा न्यूमेरिकल में सॉल्व करने से, तो कुछ बच्चे वहां पर दिक्कत हुए, कल या परसों के पेपर में आया हुआ था। तो ये जो वेरिएशंस है क्वेश्चंस का, इससे क्या पता चलता है कि जेईई मेन के अंदर जो 5 या 6 सवाल आ रहे हैं वो ये भी चेक करने की कोशिश कर रहा है कि क्या बच्चा सच में रेलेबल है कि ये जेईई मेन का एग्जाम क्रैक करे। क्योंकि देखो, आप अगर समझोगे भीड़ कहाँ है, भीड़ 150 से लेके 180 नंबर तक सारे बच्चे, ये भीड़ है। 180 प्लस जैसे ही जाते हैं यहाँ पर एक्सीलेंस कैटेगरी शुरू हो जाती है। और जेईई मेन जो 10 क्वेश्चन आपका दे रहा है या 7-8 क्वेश्चन जो फिजिक्स में दे रहा है वो एक्सीलेंस टेस्ट करने के लिए दे रहा है। तो इफ़ यू वांट टू टेक योर स्टेप टू एक्सीलेंस लेवल, आपको थोड़ा हाथ पैर मार के जाना पड़ेगा। ओके, फिजिक्स के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एप्लीकेशन पार्ट सही होना चाहिए, एंड ये आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है उस पर पकड़ होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज सेम 15 क्वेश्चंस इज कमिंग डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आपका 15 से 17 क्वेश्चन का वेरिएशन हो रहा है। हाँ, इसमें एक ये लोग थोड़ा सा ट्रिक मार रहे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जैसे आज 5 अप्रैल का पेपर है ना, तो आज इन्होंने ऑर्गेनिक ज़्यादा कर दिया, कल शाम को शिफ्ट में इन्होंने इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा कर दी थी। तो आप ये बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा ना इधर से सफल कर रहे हैं, कभी इनऑर्गेनिक थोड़ा वेटेज बढ़ा दे रहे हैं, कभी ऑर्गेनिक का थोड़ा वेटेज बढ़ा दे रहे हैं, कभी फिजिकल का थोड़ा वेटेज बढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या होते हैं कि एक पोर्शन जिसका मजबूत है वो सोचता है मैं बाजी मार के आऊँगा, और हो सकता है बाई लक आपका वो पोर्शन ज़्यादा ना आए, तो आप वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मात खा जाओगे। तो मेरा यही रहेगा कि आप इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों का अप्रोच सही बनाए हो, काम हो जाएगा।
यहाँ पर एक चीज़ और टेस्ट करनी है कि इनऑर्गेनिक के अंदर जो न्यूमेरिकल का ये लोग फ्रेज कर रहे हैं उसमें ये लोग बॉन्ड गिनने को दे रहे हैं, लिगेंड काउंट करने को दे रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है उसको काउंट करने को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विजुअल्स क्वेश्चंस होते हैं मुझे लगता है कि ये भी आपको एक बार टैकल करके जाना चाहिए। साथ ही साथ में एसरेशन रीजन से ये टेस्टिंग हो रही है कि बच्चे की बेसिक कॉन्सेप्ट कितने मजबूत है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योर एनसीईआरटी से आ रहा है। अभी तक 3 पेपर में देख चुका हूं, तीनों पेपर डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। तो फिजिक्स में एकदम स्लो एंड स्टडी ग्रोथ रहे, केमिस्ट्री में रटना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के सारे फॉर्मूले याद हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुन लो, ये पॉइंट मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख दे रहा हूँ। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में जाकर तो आप बहुत बड़ा नंबर मिस कर जाओगे। क्योंकि हो क्या रहा है ना, एक आख सवाल ये दे रहे हैं, जैसे एक सर्किट का प्रॉब्लम इन्होंने दे दिया था। अब सर्किट के प्रॉब्लम में देखो तो एज अ स्टूडेंट आप 5 से 7 मिनट दे दोगे और जेईई मेन में 5 से 7 मिनट आप नहीं दे सकते एक सवाल को, ये सच्चाई है। तो छोड़ना क्या है, करना क्या है, ये भी आपके ऊपर आना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मैथमेटिक्स पार्ट। अब मैथमेटिक्स पार्ट में सेम लेवल है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने ज़्यादा लेवल कर दिया है, कम लेवल कर दिया। बट एक जो अच्छी चीज़ हो रही है ये वो हो रही है कि जो बच्चा यहाँ पर, मेरे ही बच्चे कुछ ऑफलाइन के 2-4 बच्चे हैं, वो बता रहे हैं कि सौरभ भाई अगर PYQs हमने सॉल्व किया है तो हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, आप भी मेरे को बताओ कि आपने अपनी एनालिसिस में क्या देखा है कि PYQs लगाने से काम हो रहा है। मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रखो। देखो 10 से 15 चैप्टर तुम्हें करके जाना है एग्जाम में, ये तो पक्की बात है, ये करके जाना है। अगर इन 10-15 चैप्टर के क्वेश्चंस तुमसे लग जा रहे हैं, और करके जाने का मतलब है कि इनके PYQs करके जाना है, तभी PYQs लेवल की तैयारी अगर आप किए तभी आप जाके यहाँ पर फोड़ोगे, नहीं तो फोड़ नहीं पाओगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ही क्वेश्चंस आप देखो, आप लगाओ मैथमेटिक्स एकदम लास्ट में रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई बच्चा है उसको लग रहा है कि सौरभ भाई मैं तो 10-15 सवाल भी मैथ में नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर गेस थ्योरी आप अप्लाई कर देना। गेस थ्योरी अप्लाई करना, एक भी सवाल छोड़ना मत, सब में एक कॉमन कोई भी स्टैंडर्ड ऑप्शन चूज करके काम करना। क्योंकि अल्टीमेट आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है जेईई मेन का। इन द सेंस लास्ट अटेम्प्ट मतलब इसके बाद जेईई मेन हो सकता है आप अगली साल दो, इस बार तो नहीं दोगे ना, ये बात क्लियर रखो। ये पूरा का पूरा रोड मैप जो है ये आने वाले सभी बच्चों के लिए, चाहे वो आज एग्जाम दे, कल एग्जाम दे, आने वाले किसी भी साल में एग्जाम दे, ध्यान से इस रोड मैप को देखिए, टाइम मैनेज करिए, फॉर्मूला टिप पर रहना चाहिए। मैं फिर उसी बात पे जोर दे रहा हूँ, 30 से 35 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला, इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला से आ रहा है। उसके बाद आपका जो जो चीज़ें मैं बताऊं उसको करिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, कमेंट में बताते रहिए कि हाँ यार फार्मूला याद किया सौरभ भाई, फोड़ेंगे। तभी तो यार, जब आप कमेंट ही नहीं कर पा रहे हो आप रियल एग्जाम में जाकर क्या करोगे। चलिए कमेंट करके दिखाइए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।